DBio Expert. Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी, टॉपिक 1.7 थ्योरी एंड लॉ। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट पे आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थ्योरी एंड लॉ, प्रिंसिपल यानी असूल। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स थे उनके हवाले से हमने पढ़ा था कि किस तरह एक साइंसी मसला एक जो प्रॉब्लम है उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, पहचाना जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, और कैसे वो डिफरेंट स्टेप्स से गुजरता हुआ सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ता है। उसके बाद थ्योरी एंड लॉ हमें ये कहता है कि जब कोई हाइपोथेसिस दोबारा बार बार टेस्ट करने पर भी सही साबित हो, उसे गलत साबित ना किया जा सके, तो वो थ्योरी का दर्जा हासिल कर जाता है। और इसी तरह जब थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बावजूद भी गलत साबित ना की जा सके, तो वो साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल का दर्जा हासिल कर जाता है। तो थ्योरी एंड लॉ, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स prove hypothesis correct, scientists use such hypothesis for making further hypothesis। जब कोई एक hypothesis सही साबित हो जाता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसी hypothesis से मज़ीद hypothesis एक से ज़्यादा hypothesis बनाते हैं और then उसको टेस्ट करते हैं। When new hypothesis again proved by experiments, the original hypothesis become a theory। तो जो original hypothesis होता है उसे theory कह दिया जाता है, यानी वो थ्योरी का दर्जा जो है वो इख्तियार कर लेती है। अ थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। यानी जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसी थ्योरी पर काम करते हैं और उसे वो गलत साबित करना चाहते हैं, और अगर वो गलत साबित नहीं होती दैन वो जो थ्योरी है वो रिटेन रहती है, और इन द एंड आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो एक साइंटिफिक लॉ का दर्जा इख्तियार कर लेती है। फॉर एग्जांपल, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। और ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो कि अभी तक लॉ का दर्जा तो नहीं उसे मिला, लेकिन थ्योरी वो स्टिल मौजूद है और साइंटिस्ट मज़ीद अभी उस पर रिसर्चेस कर रहे हैं कि किसी तरह उसको गलत साबित किया जाए, या अगर कोई उसमें किसी किस्म की कोताही है, गलती है, तो उसे दूर किया जाए। यानी इसमें हमने पढ़ा थ्योरी कि जब एक हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट होने के बावजूद गलत साबित ना हो सके तो उसे थ्योरी कहते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक लॉ। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। जो एक साइंसदान है वो मसलसल एक थ्योरी जो बन चुकी है, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अब उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, और अपनी मुकम्मल कोशिश करेंगे कि उस थ्योरी को गलत साबित करें। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, अगर वो तजर्बात के बावजूद भी बार बार सही साबित हो, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल, तो उस थ्योरी को लॉ या प्रिंसिपल यानी असूल का नाम दे दिया जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। यानी एक जो साइंटिफिक लॉ है वो कुदरत का एक ऐसा सच है, कांस्टेंट फैक्ट है जिसे कोई जुटला नहीं सकता। जैसे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो ये एक साइंटिफिक लॉ है, इसे आज तक किसी ने जुटलाया नहीं, क्योंकि हमेशा से सूरज जो है वो मशरिक़ से ही निकलता है और मगरिब पे ही गुरूब होता है। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज। अब बायोलॉजिकल लॉज कौन कौन से हैं? हार्डी वैन बर्क लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपने थ्योरी, डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल, साइंटिफिक लॉ, डेफिनेशन और एग्जाम्पल करनी है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो अब अगर हम ये पूरा साइंटिफिक मेथड देखें, इसका फ्लो चार्ट देखें, तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स है। यानी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुई, यानी सबसे पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता लगाया गया कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसे ऑब्जर्व किया गया, हाइपोथेसिस बनाई गई। डिडक्शन में भी हमने देखा कि दो ग्रुप्स यानी एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाए जाते हैं। दैन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके रिजल्ट्स के बाद रिपोर्टिंग, यानी उन्हें शाया किया जाता है, पब्लिकली लोगों को बताया जाता है उस रिज़ल्ट्स के बारे में। और अगर दोबारा वो टेस्ट होने के बावजूद सही साबित हो तो थ्योरी का दर्जा। अगर थ्योरी बार बार टेस्ट होने के बावजूद गलत ना साबित की जा सके तो उसे लॉ या प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। तो ये था थ्योरी एंड लॉ का टॉपिक। इससे पहले भी जितने चैप्टर 1 के रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हैं लेक्चर वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more such videos.